स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे जो कि होगा आपके पर्यायवाची से। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है जो कि आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप व्यापम या पीएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का प्रश्न आता है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो आप भी आंसर लगाइएगा, कमेंट बताइएगा आपने कितना सही किया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी टेट शिक्षक भर्ती का, उसे भी जरूर आप देख लीजिएगा। लाइन से वीडियो आपको मिल जाएगा, हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। लगभग ये 21वां नंबर का वीडियो है। सीडीपी का और हिंदी का हमने वीडियो अपलोड किया है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब प्रश्नों पर आते हैं। देखिए जैसे ये पर्यायवाची का पहला प्रश्न दिया है, अमृत फल का पर्यायवाची है नारियल, केला, आम, अमरूद। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अमृत फल का पर्यायवाची है, तो देखिए अमृत फल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा अमृत फल कहा जाता है आपके आम को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आम को अमृत फल कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है ये भी देख लीजिए। जैसे आम को कहा जाता है आम्र, रसाल, सहकार भी कहा जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आम्र, रसाल, सहकार। अगर और हम बात करें इसमें तो इसे जो है अति सौरभ भी कहा जाता है। अति सौरभ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। विहार का पर्यायवाची है सोना, घूमना, खाना, पढ़ना। विहार का पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विहार का पर्यायवाची हो जाएगा आपका घूमना। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। विहार का पर्यायवाची होता है दोस्तों घूमना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब विहार से संबंधित एक और पर्यायवाची है, तो उसका क्या है ये भी देख लेते हैं। तो विहार का एक अन्य नाम है दोस्तों आश्रम। आश्रम इसे याद रखिएगा। और आश्रम को और क्या क्या बोला जाता है, जैसे मठ, कुटी, अखाड़ा और संघ, ये भी बोला जाता है। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न देखिए, स्पृहा का पर्यायवाची है इच्छा, घृणा, क्रोध, निद्रा। स्पृहा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घृणा नहीं है, क्रोध नहीं है, निद्रा नहीं है। स्पृहा का होता है इच्छा। इच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इच्छा का और अन्य नाम भी देख लेते हैं, जैसे मनोरथ होता है, मनोरथ है इसका, चाह बोलते हैं, और आप कामना भी इसे याद रख सकते हैं कामना के नाम से। तो ये इसका हो गया पर्यायवाची। यासव का पर्यायवाची है जीवन, मृत्यु, तेज, धन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यासव का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, यासव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका जीवन। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, जीवन हो जाएगा। अगर हम अन्य एक और यासव का पर्यायवाची देखें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों इंद्र। इंद्र होता है, याद रखिएगा आपका। फिर इंद्र का जितना भी पर्यायवाची है, जैसे पुरंदर, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। सचिपति, मधवा, महेंद्र, सुरेश, महेंद्र, देवराज, सुरपति, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहुत, यासव, कि जितने भी हैं इंद्र के नाम हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, पोलोमी का पर्यायवाची है पोलोमी, सरस्वती, रति, लक्ष्मी, उषा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों आपका रति। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महादेव का पर्यायवाची शब्द विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र। तो महादेव, तो इसका पर्यायवाची तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन सी शिव हो जाएगा। और महादेव जी का अन्य नाम भी आपको जो है याद आपको कर लेना है, बहुत सारे हैं। अब महादेव का यहाँ पर अगर पर्यायवाची में आपका और ऑप्शन हो सकता है, जैसे महादेव को हम तेज भी बोलते हैं, तेज हो जाएगा आपका, तीव्र हो जाएगा, विकट हो जाएगा। ये जितने भी हैं महादेव का ही पर्यायवाची है। योग्य का पर्यायवाची है समर्थ, दुर्बल, कायर, मूर्ख। तो बाकी तो सभी जो है नकारात्मक ऑप्शन है। आपका योग्य का पर्यायवाची हो जाएगा समर्थ, ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है आपका, मन मर्जी का पर्यायवाची है इच्छा, क्रोध, भय, घृणा। तो इसका मन मर्जी मतलब इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है गंवार का पर्यायवाची है ग्रामीण, पंडित, व्यापारी, ज्ञानी। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में गंवार का पर्यायवाची ग्रामीण से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। हालांकि गंवार का अगर हम असली जो इसमें और पर्यायवाची देखें तो इसमें गंवार मतलब असभ्य, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश और अशिष्ट आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन के आधार पर चलें तो ऑप्शन ए ग्रामीण राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, धवल का पर्यायवाची है लाल, पीला, श्वेत, काला। तो देखिए धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, और सफ़ेद का अर्थ है मतलब हिंदी में अगर देखें तो शुद्ध हिंदी श्वेत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उठान का पर्यायवाची है। बताइए प्रगति, अवनति, निद्रा, पराजय। उठान का पर्यायवाची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका व्यापम जो है कुट वाला प्रश्न ही पूछता है, इसलिए हम इस प्रकार से सिंपल वाला भी करा रहे हैं ताकि आपको ये जो है पता चल पाए कौन से इसका राइट आंसर है। उठान का पर्यायवाची, तो उठान का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रगति, ऑप्शन ए। अगर हम प्रगति को देखें तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, समृद्धि आ जाएगा, उन्नति आ जाएगा, प्रशंसा आ जाएगा। एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, बढ़ती। इसे याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, उम्दा का पर्यायवाची है उत्तम, बुरा, मध्यम, तुच्छ। उम्दा, तो उम्दा का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तम। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसका देखें तो उन्नत भी होगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बढ़िया भी हम इसे बोल ही सकते हैं। ये उम्दा का पर्यायवाची है। जन्म का पर्यायवाची है, तो मृत्यु तो नहीं रहेगा, ये विलोम हो गया, निद्रा नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जन्म का पर्यायवाची जीवन आरंभ। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निस्तार का पर्यायवाची है उद्धार, पतन, आघात, अपमान। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पतन तो नहीं है, आघात नहीं है, अपमान भी नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों निस्तार का उद्धार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर हम देखें निस्तार का पर्यायवाची दोस्तों, तो इसका अर्थ रिहाई भी है, इम्पॉर्टेंट है रिहाई।
और छुटकारा, छुटकारा भी इसका राइट आंसर है। एक और है, अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा मुक्ति, मुक्ति भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधन का पर्यायवाची है, तो साधन का देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन इसमें लग रहा है, बाकी तो नहीं है। साधन का हो जाएगा आपका उपकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगर हम साधन का और अन्य पर्यायवाची देखें तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों युक्ति, युक्ति हो जाएगा, तरकीब हो जाएगा, साथ ही साथ हम इसे यत्न भी बोल सकते हैं और ये प्रयत्न भी में आएगा। ये जितने भी हैं ये भी साधन के पर्यायवाची हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ऑप्शन मैं जो रखा हूँ इसमें प्रश्न में वो थोड़ा सा आसान है, इसलिए जो है सही आंसर आपको मिल जा रहा है, लेकिन व्यापम में थोड़ा सा डिफिकल्ट या कठिन आपको दे दिया जाता है। हुल्लड़ का पर्यायवाची होगा, बताइए हुल्लड़ का पर्यायवाची क्या है? शांति, शोरगुल, भय, शोक। तो देखिए शांति बिल्कुल नहीं रहेगा, हुल्लड़ मचाना, भय नहीं, शोक नहीं, शोरगुल। अब हुल्लड़ का अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा या शोरगुल का? तो उपद्रव, उपद्रव हो जाएगा, उत्पात हो जाएगा, धूम हो जाएगा और हुल्लड़ तो रहेगा ही। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, तत्वज्ञ का पर्यायवाची है अज्ञानी, दार्शनिक, मूर्ख, क्रोधी। तत्वज्ञ, तो देखिए तत्वज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों दार्शनिक, अज्ञानी नहीं रहेगा, मूर्ख नहीं, क्रोधी नहीं, दार्शनिक। अब यहाँ पर हम तत्वज्ञ का अन्य पर्यायवाची देखें तो ये हो जाएगा आपका मुनि, मुनि हो जाएगा आपका, साधु हो जाएगा, एक और है महत्वपूर्ण यति, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तत्वज्ञ का अर्थ तपस्वी भी आप ले सकते हैं, तपस्वी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेल का पर्यायवाची होगा मिलन, दुख, अलगाव, क्रोध। तो मेल अर्थात मिलन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं है, सभी ऑप्शन इसमें व्यर्थ हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं 19 का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। वीर्य का पर्यायवाची क्या होगा? शक्ति होगा, दुर्बलता, घृणा या आंसू। ऑप्शन जो है इसका कौन सा सही रहेगा 19वां प्रश्न का? कमेंट इसका जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट राइट आंसर आना चाहिए इसका। 20वां प्रश्न देखिए, सहसा का पर्यायवाची होगा धीरे धीरे, अचानक, बार बार, निरंतर। बताइए सहसा का, तो सहसा का अर्थ होता है दोस्तों अचानक, अचानक से, और अचानक का अन्य नाम है यकायक, है ना, यकायक हो जाएगा, यकायक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सहसा का पर्यायवाची। देखिए वीडियो का लास्ट प्रश्न, चरनी का पर्यायवाची है गौशाला, कुआं, खेत, जंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चरनी का पर्यायवाची होगा, तो चरनी का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गौशाला। याद रखिएगा गौशाला को चरनी भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सीजी टेट और जो सीजी आपके टीचर जो भर्ती है उसमें आपका काम आएगा। ये जितना भी प्रश्न है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा हम अभी पर्यायवाची आपको कंप्लीट कराएंगे, 4 वीडियो हो गया है पर्यायवाची से संबंधित, अभी और 1-2 वीडियो में हम इसे कंप्लीट करा देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपको कोई भी जो है पैसे देकर कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको यूट्यूब में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सीजी टेट और शिक्षक भर्ती। अभी हम हिंदी का और सीडीपी का कंप्लीट करेंगे, बाद में हम आपका साइंस का और अंग्रेजी है, आपका गणित है और सामान्य ज्ञान है, जीके जीएस, सोशल साइंस जितना भी है उसे हम बाद में कराएंगे, पर्यावरण। तो आप इसे पहले तैयारी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रख दीजिएगा आप और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है
तो हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, सीजी ज्ञान सर्च कीजिए, वहाँ पर जाइए, वीडियो में जाइए या प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं और लाइन से आप जो है वीडियो देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिले इसका मतलब नहीं कि केवल वही वीडियो अपलोड है, बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।